राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह नई वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, रोज़ घर और किचन के काम कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनसे हमें अपने लिए कुछ टाइम नहीं बच पाता है। करते रहो लेकिन ख़त्म ही नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं कुछ हेल्पफुल किचन टिप्स जो हमारे काम को आसान बनाएंगे। दोस्तों, कभी कदार ऐसा होता है जो हमारे दीदी भैया लोग छोटे छोटे स्कूल लाइफ वाले होते हैं, तो उनको रोटी बनाने की झंझट बहुत ज़्यादा होती है। बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको ज़्यादा रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लोई बनाना नहीं आता है तो देखिए इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा छोटा सा टिप है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो आटे को लेना है और ग्लास की हेल्प से इस तरह से जितना मन चाहे उतनी छोटी बड़ी साइज़ की आप लोई काट के फिर गिलास को 2-3 बार गोल गोल घुमाइएगा, तुरंत ही लोई एकदम गोल गोल बन जाती हैं। ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जो लोग नहीं बना पाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। इसके बाद आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हाथ से गोल इस तरह से लोइयों को दबा दीजिए। फिर रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। दोस्तों, एक और टिप मैं शेयर कर रही हूँ इसी तरह से लोई बनाने के लिए। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी लोइयों को काटने में टाइम लगता है, मान लीजिए ढेर सारी रोटी या पूड़ी बनानी हो, तो आप जो है एक एक लोई काटते रहो, उसमें टाइम लगता है। तो आपको मैं बहुत ही अच्छा सा ये ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से करके आप थोड़ा ज़्यादा आटा ले लेना और इसको हाथ से पूरा गोल गोल करके थोड़ा दूर तक फैला देना है, जैसे कि मोटी रोटी बन जाती है। आप ग्लास को रख के इस तरह से ढेर सारी ऐसी लोइयाँ काट लीजिए। इसमें गोल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये दबी हुई बढ़िया सी गोल गोल ये बन जाती हैं टिकरियाँ। और इसके बाद में आपका काम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए फटाफट से ये काम हो जाता है, गोल करने की झंझट नहीं है। और इस तरह से आप ढेर सारा रोटी पूड़ी बना पाएंगे केवल एक ग्लास की सहायता से। जो भी आटा बचा है उसको भी इसी तरह से हम काट लेंगे। तो है ना, बहुत ही बढ़िया कमाल का टिप्स। अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। एकदम साइज की रोटियां बनती हैं इससे। चलिए दोस्तों, अब हम रोटी को बनाकर देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से गोल गोल रोटी बन जाती है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं और रोटी बनाने की समस्या उनके सामने अगर आ गई तो भाई क्या करेंगे। देखिए इस तरह से अगर आपके पास तवा नहीं तो कढ़ाई में रोटी बना सकते हैं। तो कढ़ाई तो ज़रूरी रहती है कि सब्जी भी बन जाएगी, इसमें हमारा और भी खाना बन जाएगा। तो इस तरह से करके आप इसमें रोटी भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत ही अच्छे से बिना जले रोटी बढ़िया सी बना सकते हैं। इसको सेकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार उलट पलट दीजिए, रोटी फटाफट से बन जाती हैं। और इससे अगर आप घर में बना रही हैं तो आपका भी बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तवा नहीं गंदा होगा, रोटी हमारी सब्जी एक ही बर्तन में बन जाएगी। तो कपड़े से इस तरह से दबा के रोटी को फूलने के लिए चलाते रहना है और इस तरह से हमारी एकदम बढ़िया सी परफेक्ट रोटी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए, अब इस तरह से हम फटाफट ढेरों रोटी बना के रख सकते हैं कढ़ाई में। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं एक और बढ़िया आसान सा टिप्स। दोस्तों, जिसके सर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए सर में खुजली होती है, दाने पड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जब भी शैम्पू करें तो शैम्पू करने से पहले ही थोड़ा सा आपको लेना है फिटकरी का पाउडर बना लीजिए। अगर आपके पास पाउडर है तो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इस तरह से थोड़ा सा उसका चूरा बना लेना है। ये देखिए, ये फिटकरी बहुत ही ज़्यादा हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। तो इसको हम
थोड़ा सा पाउडर बना लिए हैं। और अगर किसी के शरीर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, यानी पसीना बहुत ही ज़्यादा बदबू छोड़ता है, तो आप ना जब भी नहाएं तो पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी पाउडर इसका डाल दें। इससे धीरे धीरे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। शरीर से जो दुर्गंध आती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसमें आधा पाउडर निकाल लिया है, क्योंकि हम 1 पाउच शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। बालों को धोंगे तो इस तरह से अगर 2 पाउच लेना है, 3 पाउच, तो आप थोड़ा सा फिटकरी पाउडर और भी ले सकते हैं। तो 1 चुटकी पाउडर बहुत है। तो इसको अगर मिलाकर हम शैम्पू करेंगे, जो भी सर में थोड़े बहुत छोटे छोटे से फुंसी हो जाते हैं, रूसी होती है, तो ये सब चीज़ों से ये छुटकारा दिलाएगा। बहुत ही छोटा सा टिप्स है। रेमेडी अच्छी लगे तो आप भी बना के ट्राई करना, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों देखा जाए कभी कदार होता है कि टेप हम ढूंढते रहते हैं, उसका छोर मिलता ही नहीं है। होता है, आपके साथ में भी होता होगा। तो इस तरह से क्या करना है, जो हमारे पास ये फल खाने वाली स्टिक होती है, इसको लेना है और इससे 2 काम होंगे। जब भी आपको टेप काटना है तो इस तरह से लगा के टेप को काट भी सकते हैं आसानी से, और इसके बाद टेप को थोड़ा सा निकाल कर इसको अंदर दबा के लगा दीजिए। इस तरह से लगा देंगे तो आपको टेप का छोर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम ढूंढते रहते हैं, घंटों तक मिलता ही नहीं, कभी कदार बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। बहुत ही कमाल का टिप्स। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा टिप्स। जब भी आपको पॉलीथीन में गांठ लगानी हो, कोई भी सामान लेकर हम जा रहे हैं, तो गांठ लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप 2 गांठ लगा सकते हैं, इस तरीके से 3 गांठ लगा सकते हैं। ये नया तरीका है और इसको खोलना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए इस तरह से सामान लेकर जाएंगे तो आप ऐसे भी गांठ लगा सकते हैं और इसमें का कोई सामान बाहर नहीं गिरने वाला है। चलिए हम इसको खोल कर भी दिखाते हैं। नॉर्मल तरीके से जो लोग गांठ लगाते हैं उसको खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आप इस तरह से लगाएंगे तो खोलने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों एक और बढ़िया सा टिप्स देख लेते हैं। दोस्तों हमें लेना है एक इस तरीके का कॉपी का पेज और हमने अब इस पर रखना है चाकू। जब कभी कदार हमें बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तब हमें ये काम करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही छुरी चाकू ले जाते हैं बैग में रखकर तो हमारा बैग कटने की संभावना रहती है और फिर भी किसी को लग भी जाए तो भी दिक्कत है। तो आप इस तरीके से चाकू को एक कागज़ में करके मोड़ के रख देंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा रहेगी, आपका सामान अच्छे से सुरक्षित रहेगा। इसके बाद में इस तरह से मोड़ दीजिए, फिर लगा देना है एक रबड़ ऐसे करके। अब इसको ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आने जाने के लिए आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक और बढ़िया सा टिप्स। दोस्तों इस तरह से हमारे पास जो चूड़ी होती है मेटल की, ये ले लेना है और इसको आधा करके हम ऐसे काट लेंगे। अब देखिए इसको हमने ये बहुत ही अच्छा सा एक कांटी बना लिया है। जब भी आपको दिक्कत हो सर्कल बनाने में तो आप इस आइडिया का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, बच्चे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इस तरह से करके रख के आप बहुत ही आसान तरीके से सर्कल बना सकते हैं। ये भी सिंपल सा तरीका है। अब आप लोग बोलेंगे कि चूड़ी से ही हम बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का टिप्स। चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सा टिप्स। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कांच के 2 बड़े बड़े जार हैं और उनको हम एक साथ ले जाना चाहते हैं कहीं बाहर। तो पॉलीथीन में अगर हम दोनों जार को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, जार आपस में टकराते हैं और कोई भी सामान होता है तो एक दूसरे में मिलकर नीचे गिर भी जाता है, तो वो हमारे दोनों डिब्बे ख़राब हो जाते हैं।
तो आपको ऐसे रखना है। देखिए इस तरह से करके एक डिब्बा रखिए, फिर थोड़ा सा पॉलीथीन को घुमा दीजिए, दूसरा डिब्बा रख दीजिए। अब ऐसे करके पॉलीथीन में हम गांठ लगा देंगे। एक पॉलीथीन में हमारे दोनों डिब्बे सेट हो गए हैं, वो भी अलग अलग। अब देखिए कोई भी सामान गिरेगा तो वो अपने में ही रहेगा, दूसरे डिब्बे तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हेल्पफुल लगी हो वीडियो हमारी तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।